सर कांग्रेस की जरा रिवाइवल पे कुछ बताइए कि क्या रहा है। कांग्रेस में तो बड़ी हलचल हो रही है। कुछ अंदर से सफाई भी चल रही है, सुनने में आया, कुछ को निकाल दिया, कुछ को निकालने के चक्कर में है। लेकिन उनकी तीन सरकारें भी खतरे में आई हुई हैं। जो तीन सरकारें हैं, तीनों ही खतरे में हैं। तेलंगाना टूट सकता है, कर्नाटक टूट सकता है। डीके शिव कुमार की बात चल रही है बीजेपी के साथ में। कमाल हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था सपने में, पर ये हो रहा है। और उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी, खासतौर से जब ये शिवरात्रि का मौका था और सदगुरु साहब का प्रोग्राम था वहां पे कोयम्बटूर में, वहां पर। और हिमाचल तो वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे हिचकोले खा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। बच गई, कौन सी घड़ी आएगी जब गिर जाएगी यही नहीं पता लग रहा है। तो ऐसे में इन सरकारों को बचाना पहली प्राथमिकता है या रिवाइवल पहले प्राथमिकता है? हो क्या रहा अल्टीमेटली कांग्रेस में कि अपना इनकी इनके बंदे बिक क्यों जाते हैं सर? बीजेपी के बंदे नहीं बिकते सर। गोवा में जाओ तो इनके बंदे, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके आती है गोवा में, सारे बंदे बिक जाते हैं सर। पता लग रहा है 3 दिन के अंदर अंदर इनके 2/3 मेंबर छोड़ के चले जाते हैं बीजेपी के साथ में। ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली सर? गुजरात अनुशासन। में भी ये हुआ है, सारे सारे छोड़ के चले गए, सब बिक गए सर। ये होता क्या सर? अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस को अनुशासन का डंडा चलाना होगा, मजबूत बनना होगा, अनुशासन का डंडा चलाना होगा। सरकारें सामयिक तौर पे अगर इधर उधर हो भी जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके ये जो गवा चुके हैं, ये जहां तक नीचे जा चुकी है कांग्रेस, अब इससे नीचे गई तो खत्म ही है। और लोकसभा चुनाव अभी दूर है, यही वक्त है इनके पास। मतलब जो भी करना है इन्होंने करना है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि राहुल गांधी जी की जो अंतरदशा है 2027 तक है स्ट्रांग। और वो जो निर्णय लेना चाहते हैं इस वक्त ले ले, उनके उनके लिए पॉजिटिव बनेगा। और शनि की महादशा उनकी जो शुरू हुई है, कांग्रेस को रिवाइवल जरूर देगी। रिवाइवल जरूर देगी। ये जो भी गिरना उठना है ये अगले 1-2 साल के अंदर हो जाना है। हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका रिवाइवल होगा क्योंकि पार्टी में अनुशासन लौटेगा। पार्टी की जो शनि की महादशा शुरू हुई है, दर्शकों को मैं बता दूं कि शनि अनुशासन का मुख्य कारक ग्रह होता है। शनि की महादशा चल रही हो, शनि कर्म स्थान में दशम भाव पे हो, शनि लगन में बैठा हो, कुंभ लगन हो, मकर लगन हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, ऐसे जातक काफी अनुशासन प्रिय होते हैं। और इनके अनुशासन के दबाव में कुछ लोग पिस भी जाते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। तो कांग्रेस में अनुशासन लौटेगा। अभी तो शुरू हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ शनि की महादशा। और इन्होंने जैसे शुक्ला जी को निकाला, शुक्ला नाम उनका, शुक्ला नाम है ना जिनको, पूरा काफी नाम लोग, याद नहीं है। काफी लोगों को निकाला है। हाँ, तो ये उनको निकाला। और भी कुछ लोगों का नाम उठ के सामने आ गया। ये जो मंथन चल रहा है, ये जो अनुशासन अनुशासित करने की कोशिश की जा रही है पार्टी को, इसका फायदा इनको पहुंचेगा, इनका इसका फायदा इनको मिलेगा। और शनि की महादशा में ये होना है। भले ही सामयिक तौर पे कुछ पत्ते पिटते दिखें, लेकिन ये होना है आने वाले समय में। ये बात तो आपकी सही है। एक छोटा सा, एक लास्ट के एक टेल पीस जोड़ लेता हूँ इसमें, कि कांग्रेस का रिवाइवल तो हो रहा है, लेकिन ये दक्षिण और भारत का, उत्तर भारत का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। भाषा विवाद और परिसीमन जो है, डिलिमिटेशन जो संसद की सीटों का है, बहुत बढ़ चुका है। और स्टालिन तो पूरे एक फुल फ्लेज नए रूप में निकल के आए हैं, एक नई लीडरशिप पे निकल के आए हैं। पूरे साउथ का समर्थन उनको मिल रहा है अब तो। तेलुगु प्रदेश का मिलना शुरू हो गया, कन्नड़ प्रदेश का मिलना शुरू हो गया, मलयालम का मिलना शुरू हो गया। तो एक तरह से एक बहुत क्लियर कट नॉर्थ वर्सेस साउथ इमर्ज हो रहा है। हम अगले एपिसोड में आएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, जो अगले संडे को बात करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ब्लॉक हो सकता है मामला? और ये काफी बड़ा तूल पकड़ रहा है सर इस टाइम, नॉर्थ वर्सेस साउथ सर। सर, नॉर्थ वर्सेस साउथ कोई नई बात नहीं है। हमारे ज्योतिष में भी नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर में एक टकराव साफ दिखता है। संस्कृति सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और उधर वो कहते हैं द्रविड़ द्रविड़ भाषा जो है सबसे पुरानी लैंग्वेज है उनकी। उनका उनका जो उत्स है, सनातन से भी पुराना अपने को मानते हैं। तो ये साउथ के साथ नॉर्थ का टकराव कोई नई बात नहीं है। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतवर्ष जो है एक अनेकता में एकता वाला देश है। मैं ये समझता हूं कि हर प्रोविंस की, हर राज्य की अपनी अपने अपनी भाषा का गौरव है। इस गौरव को इस तरीके से सिर्फ हिंदी लाद के जो कोशिश की जा रही है, इसका मुझे लगता है आने वाले समय पे अच्छा परिणाम निकल के नहीं आएगा। आज जैसे बंगाल में हूं तो बंगाली बंगाली भाषा को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। उसी तरह साउथ वाले, और साउथ में तो आज की बात नहीं, आज से 30 साल पहले भी जो हिंदी जानता था वो हिंदी नहीं बोलता था। वो अपनी भाषा के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड।
तो ये लड़ाई तो है, ये पहले से ही है, अब सतह पे आ रही है। इसका बढ़ जाना ठीक नहीं है भारतवर्ष के लिए। सत्ता में बैठे हुए ताकतवर लोगों को सोचना समझना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना करें कि आने वाले समय में इसका कुछ गलत खामियाजा इस देश को उठाना पड़े। बिल्कुल आपने सही कहा। दुनिया का पहला वाहिद मुल्क जो एक ही धर्म का था, पाकिस्तान, वो धर्म के मुद्दे पर नहीं, भाषा के मुद्दे पर बटा। उसका डिवीजन बांग्ला भाषा के बेस पे हुआ। तो कोई ये ना समझे कि, और भाषा का मुद्दा हमेशा धर्म से बड़ा होकर उभरता है। जब वो बहुत तीव्र हो जाता है तो उसको संभाल पाना इतना आसान नहीं होता। और तमिल तमिल के साथ जो हमारी रंजिश रही है, या जो राइवलरी रही है उत्तर भारत की, वो काफी बड़ी रही है। और ये कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक और विभाजन की ओर बढ़ जाए, बिना मतलब कि आप कोई भाषा किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे दर्शक मित्रों। और जो व्यक्ति सिद्धांत जी के साथ संपर्क करना चाहते हैं, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और सिद्धांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आपने बिंदु रखे और बताया कि प्लानिटरी कंडीशंस क्या बोल रही हैं। तो दर्शक मित्रों, आपका भी शुक्रिया, और सिद्धांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।